चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया होगा और अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्या दिया हुआ है, सम इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। क्या क्या दिया है गिवन, पहले गिवन डाटा को हम लिखते हैं। बताया था ना आपको, सॉल्यूशन लिखने से पहले आपको गिवन डाटा लिखने होते हैं। गिवन गिवन क्या दिया है, S7 इज इक्वल टू कितना 49, यही दिया है ना। या इसी को क्या लिखा जा सकता है, n बाई, फॉर्मूला होता है ना इसका, फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 49, सॉरी इज इक्वल टू Sn, यही तो होता है। S7 दिया है तो क्या हो जाएगा ये 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू d इज इक्वल टू 49, या क्या हो जाएगा ये 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो गया 7/2, 2 कॉमन निकला यहां से, क्या बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 बचा हुआ यहां पे एज इट इज। क्या कटेगा, क्या कटेगा भैया, ये 2 और 2 कट गया है ना। ठीक है, क्या बच गया यहां पे a प्लस 3d, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था 7 हो गया, क्या होगा डिवाइड हो, क्या होगा ये 7 × 7 7 49, तो कितना हो गया ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इतना हुआ ना, इतना दिया था हमको, दिया था ना, कुछ नया नहीं लिखे हमने, जो दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए चीजों को हमने बना, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बोलो हो गया ना क्लियर, है ना। ठीक है, अब क्या बोला है एक बार देखो इसको, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो इसको क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया है, अब दिया है क्या सम ऑफ 17 टर्म, मतलब एंड गिवन क्या दिया है S17 इज इक्वल टू 289, यही दिया है ना। चलो इसको लिख लें, और फॉर्मूला ना लिखो, सीधा लिखो इसको मैं 17/2 n की जगह, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, n की जगह क्या लिखना है 17 लिखना है, और a तो a ही है ना। क्या होगा ये 2a प्लस n-1 17-1 इंटू d इज इक्वल टू 289, हुआ ना। ठीक है, और देखो 17/2 ये कितना हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, हुआ ना। 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो, क्या बचा a प्लस 8d, 8 दूनी 16 होता है, ये 1 है ना, 16d, ये कितना हो गया 289, क्या कट रहा है ये 2 और ये 2 कट रहा है, कैंसिल आउट हो गया, है ना, हो रहा है ना भाई। ये ऐसा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये a प्लस 8d, ये 17 था डिवाइड हो जाएगा, ये 289 डिवाइड बाई 17 हो गया, ये किससे कटेगा ये 17 एकम और 17 सत्रम, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, इसलिए इसको ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो गया ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17,
समझ में आएगा यहां तक कहानी कैसे हुआ? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, है ना? चलो एक बार देखो इसको, देखो एक बार इसको, यहां तक समझ में आया ना? आया ना यहां तक? चलो देख लिए क्या आप लोगों ने? देख लिया क्या? हाँ, देख लिया होगा आपने यहां तक तो। आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण को समीकरण 2 से देखें क्या हो जाएगा। ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब वो क्या लिखा हुआ है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ना? अब इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्या होगा? क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में 3 गया, कितना बचेगा? ये 5d। 17 में 7 गया तो 10 बचेगा, है ना? तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 10/5 हो गया, 10/5 हो गया। 5 1 जा 5 2 जा, d इज इक्वल टू कितना मिला? 2 मिला। आ रहा है ना समझ में जी आप लोग को? हाँ, इजी है ना? अब d के मान को रख देंगे समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में। पुटिंग the value of d into इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे a प्लस 3d है। ठीक है, d के मान 3 रख देंगे, कितना जाएगा? ये a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू यहाँ पे d की वैल्यू 2 रख दिया, ये 2 है ना? है ना? क्या बचा? ये a की वैल्यू 7 माइनस 6, a की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। ये आया क्या समझ में यहाँ तक? a की वैल्यू आपको 1 मिली, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना? a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। अब क्या होगा? अब क्या है, क्या निकालना है? नाउ we have to find nth term. So Fn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 इंटू डी, ये तो होगा ना? a और d का मान रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू n by 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या थी? 2 थी, है ना? चलो, और क्या हो जाएगा? ये एस एन इज इक्वल टू n by 2, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये 2n माइनस 2, क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? ये एस एन इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2n, ये 2 कटा, है ना? क्या बचा? एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका? क्या होगा जी? यही होगा आपका आंसर। आया समझ में? है ना आसान? देखो एक बार कैसे कैसे हुआ, ये देख लो, है ना? फॉर्मूला रखते गए हैं भाई, देख लो एक बार, देखो आप लोग यहां तक देखो, फिर उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, उसको मैं वो वाला भी चेंज करना पड़ेगा ना? ठीक है, चलो देखो।
ठीक है, हो गया, ये देख लिए, है ना, एन स्क्वायर आ गया। चलो अब आते हैं, ये जो सवाल है आपका हैशटैग इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट टर्म ए बी और 2a ऑफ एन एपी, द प्रूफ दैट सम कितना है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, गिवन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 2a, 2a, है ना। तो यहां से क्या निकाल सकते हो, डी। नाउ नाउ डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी इज इक्वल, सेकेंड टर्म क्या है, बी है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। क्या निकल गया आपको, डी की वैल्यू क्या मिल गई, बी माइनस ए मिल गया। ठीक है, नाउ अब क्या, we know that we know that an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। ठीक है ना, ए एन की वैल्यू कितनी है, 2a है, ए की वैल्यू तो a है, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, b माइनस ए है ना, है ना, यहाँ तक है ना जी, यहाँ तक, यहाँ तक है ना। अब देखो इसको जो ट्रांसफर करेंगे, है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, क्या हो जाएगा ये, 2a माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस ए। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, दो में एक घटा तो एक बचा, ये कितना बचा, n माइनस 1, ये कितना होगा, b माइनस ए, है ना। b माइनस ए को इधर ले आएंगे, कितना हो गया ये, a अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1, इतना होगा, माइनस 1 इधर लेकर आ जाओ, ट्रांसफर हो जाएगा ये, a अपॉन b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू n। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है ना भाई, बताओ, ये b माइनस ए। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा प्लस b माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। क्या कटेगा, कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस ए प्लस ए कटेगा। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर n दिया है, क्या बच गया है, क्या बचा, b अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n। अब क्या क्या मिल गया आपको, n की वैल्यू मिल गई, और क्या की वैल्यू मिल गई आपको, d की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू आपको पता है। नाउ है ना, नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, है ना। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है, b अपॉन b माइनस ए, b अपॉन b माइनस ए, 2 यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई 2 रखा हुआ है यहाँ पे, इनटू ए की वैल्यू a है, l की वैल्यू क्या है, 2a है, l मतलब क्या, लास्ट टर्म 2a है ना। तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू
3ab अपॉन 2b माइनस ए। और यही तो आपको प्रूफ करना था क्या है, और यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, है ना। ये तो प्रूफ करना था आपको। देखो एक बार, समझ में आया ना, ये आ गया ना समझ में। देखो, देखते रहो एक बार। बढ़िया, अगले का सवाल की ओर चलो, अगले सवाल की ओर आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज एन स्क्वायर प्लस 4n। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 15वां टर्म यहां से फाइंड करो, ऐसा बोल रहा है सवाल। क्या दिया है, एस एन दिया हुआ है आपको। आ रहा है समझ में क्या? एक बार देखो सवाल को, देखो पढ़ो तो एक बार, आप लोग पहले समझो तो एक बार, फिर मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। देखें, देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन। क्या दिया है, एस एन इज इक्वल टू कितना दिया है, एन स्क्वायर प्लस 4n दिया है ना। पुटिंग पुटिंग n इज इक्वल टू n-1, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, सो एस n-1 इज इक्वल टू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4n-1, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। इसको और ब्रेक कर लेते हैं, n-1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है ये, ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4n-4। क्यों हुआ पता है ना ये, क्यों हुआ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए होगा ये वाला, है ना। और क्या हो जाएगा ये, एन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, +4n-2n, मतलब +2n, और ये -3, n-1 की वैल्यू। ठीक है, एक आपके पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये बुक में सिर्फ एक ही बार यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन-1, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये ए एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी है, एस एन की वैल्यू कितनी है जी, एस एन की वैल्यू कितनी है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था हमको, है ना। कितना दे रखा था, क्या दे रखा था वो, एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस एस n-1 की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर प्लस 2n-3, ठीक है। चलो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ब्रैकेट ओपन किए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एन स्क्वायर कटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 4n-2n कितना हो जाएगा ये, 2n, और ये +3, किसकी वैल्यू है जी, ए एन की वैल्यू इतनी आई, ए एन की वैल्यू इतनी आई ना, ठीक है। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 15, ये तो निकालने वाला है,
15th टर्म निकालने बोला है, क्या हो जाएगा ये ए 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और 3, ये कितना हो गया, A15 इज इक्वल टू 33। ठीक है, और यही आपका आंसर है। बस ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये जो रेड मार्क से है, सिर्फ एक जगह यहीं पे यूज हुआ है, ये इसी सवाल में यूज होगा बस, और कहीं यूज नहीं होगा। पता नहीं आपके स्कूल में इसको बताएं या ना बताएं, आप इसको एक बार देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? आया, आ गया होगा, है ना? आ गया समझ में? आ गया? बढ़े अगले सवाल की ओर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, क्या निकालना है? सम निकालना 24 टर्म का। लिस्ट नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय, इतना दिया हुआ है। देखो ये बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। क्या बोला है निकालने के लिए? टू फाइंड, क्या फाइंड? एस 24 फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। नाउ ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 24 तक, n तक यही निकाला है ना, 24 तक, तो वहीं तक की जरूरत है अपने को। चलो निकालते हैं। पहले क्या n इज इक्वल टू 1, तो क्या निकलेगा, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू, if a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है, अब सीधा निकाल लो, एंड n 24 कितना हो जाएगा, ये a 24 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 24, 24 दूनी 48 और 3 51, ये निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा। छोड़ो भैया, नहीं कुछ करते। ठीक है, चलो ये इतना आया क्या, इतना समझ में आया क्या? n इज इक्वल टू इतना रखे हैं, तो इतना समझ में आया। अब यहां से क्या निकल जाएगा, नाउ d इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू क्या, 24, क्या है ये, गिवन है। सो एस 24 इज इक्वल टू n बाई 2। सो यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस
एल, ठीक है, क्या हो जाएगा ये एस 24, एन की जगह क्या रखें 24 रखें, एन की जगह क्या रखेंगे 24/2, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह कहाँ गया, ए की जगह 5 और 24 की जगह 51, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बारम, 2 एकम 2 बारम, कितना हो जाएगा ये 12, और ये कितना हो जाएगा ये 51 और 5 56, 12 छक्के 72 की 2 हासिल आई 7, 12 पंचे 60 और 7 67, क्या निकलेगा ये S24 की वैल्यू। आया क्या ये समझ में, आया क्या समझ में, कैसे कैसे करते गए हैं। हाँ, थोड़ा देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आने वाला है। ऐसा बोलोगे कि एक बार में समझ में आ जाए तो नहीं, देखो मैंने पूरा सीक्वेंस में लिखा है, हर एक चीज जहां जो जरूरत है वहां लिखा है। ठीक है, चलो चलो देखें अगला। अब देखो ये आ गया थोड़ा सा बड़ा सवाल, क्या आ गया, सम ऑफ पीथ क्यूथ आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इज्जत से, इज्जत से नहीं होता, लगातार होता है। चलो चलो सॉल्व करें क्या, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा ये सम ऑफ पीथ क्यूथ आर टर्म ए बी सी, क्या लिखा हुआ है गिवन, गिवन क्या दिया है पीथ टर्म है ना, पीथ क्यूथ और आर टर्म, एस पी इज इक्वल टू ए, एस पी इज इक्वल टू ए, यही दिया है, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको P अपॉन 2 a प्लस P-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, ऐसा ऐसा, या P को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा ये 1/2 2a प्लस P-1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा ये a अपॉन पी, ये इक्वेशन 1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या दिया है, एंड क्या दिया है एस क्यू इज इक्वल टू बी दिया है ना, तो क्या लिखेंगे इसको Q/2, एन की जगह, ये एन की वैल्यू है ना, एन की जगह जहां रखा है रिप्लेस करेंगे, अब क्या हो जाएगा ये 2a प्लस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और 1/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये b अपॉन Q, समझ में आया क्या यहां तक, ठीक है, तो जितना लिखा है उसको लिखते जाओ बस, है कुछ और नया काम नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, इतना करते जाना है इसको, ठीक है, चलो और क्या हो जाएगा ये एंड आर टर्म सी दिया है, एंड एस आर इज इक्वल टू क्या सी, क्या हो जाएगा ये आर अपॉन 2 a प्लस R-1 इंटू डी
इज इक्वल टू सी, और 1/2 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू c/r। समीकरण 3, इक्वेशन 3। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ तो एक बार। अरे जोश दिखाया करो यार, जोश जितना दिखाओगे उतना मजा आएगा पढ़ने में, उतना मजा आएगा, है ना। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें आगे? चलो देखते हैं अब आगे क्या करेंगे इसको। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, a बाई पी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, q अपॉन आर मल्टीप्लाई है। इसको मैं अलग कलर में कर लूं। क्या मल्टीप्लाई है, q बाई आर, q माइनस आर मल्टीप्लाई है। b अपॉन क्यू के साथ r माइनस पी मल्टीप्लाई है। c अपॉन आर के साथ p माइनस क्यू मल्टीप्लाई है। तो अब देखो ये p a अपॉन पी, ये तो मिल गया, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b अपॉन क्यू मिल गया, c अपॉन आर मिल गया, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे नाउ, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 या ऐसा लिखो इसको, नाउ मल्टीप्लाई एंड एडिंग विथ, बस ऐसा, इक्वेशन 1 इंटू क्या, q माइनस आर प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई r माइनस पी, ये तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। एंड इक्वेशन 3 p माइनस क्यू, ऐसा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, करें? पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा जी मेरे को, ये पेज में करूँगा छोटा मोटा हो जाएगा, पूरा पूरा पेज यूज़ करूँगा। ठीक है चलो क्या क्या है देख लेते हैं। 1/2 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्या क्या लिखा है इस साइड, क्या लिखा है 1/2 क्या है 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ऐसा। उसके बाद यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या है, क्या मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर प्लस क्या है 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आर माइनस पी, आर माइनस पी प्लस 1/2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, है रे दैया, ए बाई पी क्यू माइनस आर, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन
क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। इतना है ना, बड़ा सा और बढ़िया सा। चलो सब में 1/2 है, 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं, इसको सर पड़े रहने देता हूं। 1/2 सब में कॉमन है, ठीक है, बाहर निकालता हूं तीनों से ना, यहां से भी देखो कहां कहां निकाला, यहां से 1/2, यहां से 1/2, यहां से 1/2, तीनों में 1/2 था, उसको बाहर निकाल दिया। काम नहीं है ना, 1/2 बाहर निकाल देते हैं उसको। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहां मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको मैं, क्या हो जाएगा ये 1/2। चलो मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या आगे तो होते जाएगा इधर 2AQ, इसका इससे हुआ प्लस PQD, है ना, माइनस QD, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2AR, ये 2AR, फिर माइनस RPD, फिर माइनस माइनस प्लस RD, खत्म ये वाला, ये वाला में आते हैं प्लस, क्या हो जाएगा ये 2AR, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, अब क्या QRD माइनस P से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2AP माइनस PQD, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस PD, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या हो जाएगा ये 2AP 2AP, ठीक है, प्लस RPD माइनस RPD हो गया माइनस RD, अब माइनस क्यू से करो, माइनस 2AQ माइनस 2AQ माइनस QRD माइनस माइनस प्लस, क्या होगा ये QD, इसको उधर लिखिए या फिर इज इक्वल टू A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q। इतना है, आसान है ना, है ना, आसान है। चलो कटाएं, कटेगा देखें, ये प्लस 2AQ, ये माइनस 2AQ, ठीक है, PQD प्लस में, ये PQD प्लस में, ये माइनस PQD, माइनस PQD, वो अलग कट गया, माइनस PQD, और क्या कटेगा, ये हो गया प्लस माइनस QD, ये हो गया प्लस QD, ये हुआ माइनस 2AR, ये हुआ प्लस 2AR, ये हुआ माइनस RPD, और ये हुआ प्लस RPD, ये हुआ प्लस PD, 2AP कहाँ है जी, RD, QRD कहाँ है, ये प्लस QRD, ये माइनस QRD, है ना, ये प्लस RD, ये माइनस RD, और क्या, और क्या बच रहा है,
ये -2 AP, ये +2 AP। एक तो और कुछ बच गया क्या? कटा जाए AP को, सब कट गया, क्या आया? AP। ठीक है, ठीक है, सब सब कट गया, सब कट गया तो क्या आया? क्या है जी? 0। 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q, या A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। हो गया ना? आसान था क्या? आसान था, खूब आसान था, है ना सर? आपको तो आसान लगता है सर सब चीज? आसान लगता है, आसान लगेगा क्यों नहीं? आसान है इसलिए लगता है ना? चलो, चलो हो गया, अगले सवाल की ओर बढ़ें। देखो ये क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ 3 AP आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर एवरी प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 3। चलो देखते हैं, गिवन गिवन क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म गिवन सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP S1 S2 एंड S3। ठीक है, S1 is S1 S2 एंड S3 सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP। अच्छा, गिवन 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 क्या दिया है, क्या दिया है भाई गिवन में आपको? लेट, लेट नहीं, गिवन है वी हैव, वी हैव क्या, 3 APs, 3 AP that is AP1 AP2 and AP3। ठीक है, फॉर AP1 और या और क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ ऑल AP R1 एंड D या N कॉमन डिफरेंसेस R1 2 3। ठीक है, ये जो दिया है उसको लिख दिया चुपचाप, कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नाउ, नाउ फॉर AP1, पहले AP के लिए क्या होगा, S1 इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू क्या होता है, N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। ठीक है, पहले एपी के लिए क्या दिया हुआ है आपको, देखो पहले एपी के लिए क्या दिया है, एपी ए की वैल्यू तो 1 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, SN1 ऐसा, या फिर इसको चाहो तो इसको ऐसा भी लिख लो, S1 भी लिख सकते हो। S1 इज इक्वल टू कितना होगा ये, n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1, ऐसा होगा। क्यों होगा, बिकॉज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, क्यों, गिवन है। समझ में आया, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, n/2 2 प्लस n-1, ठीक है, कितना होगा ये, S1 इज इक्वल टू n/2 2 n प्लस 1, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर AP2 के लिए क्या दिया हुआ है, फॉर AP2 A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2, so Sn is equal to n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ठीक है। S2 हो जाएगा ये, AP2 के लिए S2 दिया हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा ये, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n-1 डी की वैल्यू 2, 2 रखे ना, दिया है 2 की वैल्यू, इधर 2 दिया हुआ है ना। चलो S2 सॉल्व करेंगे, क्या होगा, n/2 2 प्लस 2n-2, क्या क्या हो जाएगा ये -2 ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। S2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, ये 2 कैंसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, S2 इज इक्वल टू n², ये ऐसा। समझ में आया क्या यहां तक भाई, समझ में आया यहां तक, समझ में आया क्या यहां तक, ठीक है, आया क्या समझ में, करते क्या है देखो, है ना। अब अगला देखो क्या होगा, अगला क्या होगा, फॉर AP3 A इज इक्वल टू 1 D इज इक्वल टू 3, कहाँ से, गिवन Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, या क्या होगा, Sn इज इक्वल टू S3 हो जाएगा, या S3 इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू तो 1 दी हुई है, यहाँ पे d की वैल्यू 3 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा ये, S3 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 3n-3, है ना, ऐसा। अब क्या होगा ये,
S3 इज इक्वल टू n/2 3n माइनस 1। 3 में 2 गया तो 1, बड़ा संख्या इसलिए है, बड़ा संख्या इसलिए माइनस हो गया। क्या मिला आपको? S1 S2 S3 की वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या निकालना था हमको? ठीक है, वी गेट क्या? S1 इज इक्वल टू क्या? S2 इज इक्वल टू क्या? S3 इज इक्वल टू क्या? S3 कितना है? n/2 3n माइनस 1। ठीक है, S2 क्या है? n² है, n² है ना, वो देख। और S1 क्या है? n/2 n+1 क्या है? n/2 n+1। ये सब दिया हुआ है तुमको, निकल गया यहाँ तक। ठीक है, अब निकालना क्या है अपने को? S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2 प्रूव करना है। नाउ S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 क्या है? n/2 n+1 प्लस क्या है? S2 क्या है? n² है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? अच्छा देखो, और शॉर्टकट निकालना चाहो, चलो निकालते हैं। सबका LCM 2 निकालें। ये कितना हो गया? ये n n+1, ये कितना हो गया? 2n²। S1 प्लस S2 है क्या? अच्छा, S1 प्लस S3 है यार, 2 नहीं है। S1 प्लस S3 निकालना है। S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 क्या दिया है? n/2 n+1 दिया हुआ है, प्लस ये क्या दिया हुआ है? n/2 3n-1। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये n/2 कॉमन निकल जाएगा, n/2 कॉमन निकाल लिए, क्या हो गया? ये n+1 प्लस 3n-1 ऐसा होगा। ये -1 ये +1 कटेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे? n/2 3 और 1 4n, तो क्या कटे, क्या होगा ये? क्या होगा ये? 2 1 कम 2 दूनी। ठीक है, क्या होगा ये? क्या होगा ये हो जाएगा 2n², या इसको लिख सकते हैं क्या? n² की वैल्यू क्या होती है? S2 होती है। सो S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ठीक है, और ये हो गया क्या आपका प्रूफ? देखो भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और इसको आराम से देखो आप लोग, कैसा कैसा बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ इसको, सारे सीक्वेंस फॉलो करते जाना है आपको, और सारा सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसको आप बहुत गौर से देखो, और ये बनना ही चाहिए, तभी कुछ इसका ऑप्शन है। ठीक है, देखो इसको एक बार आप लोग। तो देख लिए है ना? चलो आगे पीछे रिवर्स करके देखना है इसको, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये लगातार दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर तैयारी करना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम बताने का है, और आप लोग का काम इसको बेहतर समझने का है। क्या दिया है? सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या दिया है? Sn इज इक्वल टू कितना? सम ऑफ n टर्म कितना? सम ऑफ n टर्म कितना दिया? S1 दिया है। सम ऑफ n S1 लिखा हुआ है, या S1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ठीक है, एंड S2n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, 2n S2 है ना, और S2 इज इक्वल टू 2n, जहां पे n लिखा है वहां पे 2n लिख देंगे बस खाली, और क्या है, इधर n की जगह 2n। फॉर्मूला तो हमको पता है ना, पता है ना फॉर्मूला कि नहीं पता है, पता होगा जी, आप लोग को समझदार हो, ठीक है, पढ़े रहने दो। एंड S3n इज इक्वल टू क्या दिया है, S3 दिया है, और S3 इज इक्वल टू क्या होगा ये, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, ये तीनों को बॉक्स बना देता हूं, है ना। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीन इक्वेशन बन गए। क्या बोला है, S2 माइनस S1 करना है। चलो नाउ नाउ ये क्या है आपका, RHS है, नाउ RHS क्या दिया है, 3 × S3 - S1, putting the putting the putting the value putting the value, चलिए पुट करते हैं, क्या होगा ये, 3 S3 कितना दिया है, 3n1 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ऐसा, ठीक है, माइनस S1 कितना दिया हुआ है, S1 दिया है क्या, n/2 माइनस n/2 क्या दिया है, 2a प्लस n-1 इंटू, ऐसा। देखो दोनों से n/2 यहाँ से कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूँ, कितना हो गया ये, 3n/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया, ये कितना हो गया, 3n-1 इंटू डी, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, ठीक है। यहाँ से n/2 निकल गया है, क्या हो गया ये, 2a माइनस प्लस माइनस n-1 -1 इंटू डी, ऐसा होगा, 3n/2, 6 में 2 गड़ा तो कितना बचेगा आपका ये, 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा जी, कितना बचेगा ये, 4, 6 में 2 गया तो 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये, प्लस डी कॉमन निकाले, कितना हो जाएगा ये, 3n-3 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये, इतना कंफ्यूज नहीं करते आपको, और आसान करता हूँ, चलो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 ये तो बचा है ना, यहाँ पे 2 ये तो बचा है, और कुछ बचा है कि नहीं बचा है,
6 में 2 है तो 4 है, ये कितना हो जाएगा ये 3n माइनस 3d, ये कितना होगा ये माइनस एन डी प्लस डी, ऐसा बचेगा। तीन कुछ गलती किया गया इसका मैंने, n/2 कॉमन निकला ना, हाँ 3 दूनी 6, ठीक तो आया है, ठीक है। 4 क्या होगा ये 3n हाँ, 2 मिनट रुको यार, मैं थोड़ा बैठ जाऊं, बहुत देर खड़े खड़े। अरे ये देखो ना, यहाँ पे गलती लिखी है, इसको चलो मिटाओ, इसको यहाँ तक का, यहाँ तक का मिटाओ, क्वेश्चन गलत लिखे अपन ने ना, आंसर कहाँ सही आएगा। ये S3 लिखे हैं इसको, है ना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सिमरन, हाँ होती रहती है गलतियां, होती रहती है। चलो चलो बनाते हैं इधर, क्या दिया है जी S2 माइनस S1, ये क्या दिया है 3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 3 को बाहर पड़े रहने देते हैं, S2 क्या दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है 2n/2, है ना, 2n/2, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है, माइनस माइनस S1 की वैल्यू कितनी दी है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा हो ही न रे गुड्डू मान, लइका मान, दीदी मान, भाई मान, n/2 बेटा बाहर है, यहाँ से बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा ये 3n/2, बाहर निकल गया, दोनों से n/2 बाहर निकाल दिए, खत्म हो गया, n/2 निकला, n/2 निकला, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा ना, 2 बचा, 2 2 बचा, यहाँ पे 2 2 बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, चलो जो बचा उसको लिखते हैं 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, है ना, डी माइनस n/2 निकल गया है, क्या बचा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बचा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, 3n/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा ये 2 दूनी 4a प्लस कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4n माइनस, इसको डी को नहीं रख रहा था जी, ये 2 दूनी 4a बस कर रहते हैं, 2 दूनी 4a हो गया, अब ये 2 और ये 2n-1 डी, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये कितना हो गया -2a माइनस n-1 इंटू डी, ऐसा रख देते हैं, ठीक है, आसान होगा, एक एक करके बनाएंगे तो बनेगा ना। 4a में 2a घटा तो कितना बचा 2a बचा, है ना। अब ये कितना बचा, इसमें से डी को बाहर निकाल दो, कितना बचा डी बाहर निकला तो ये हो गया 2 दूनी 4n, और ये हो गया -2, और ये कितना हो गया -n, और ये कितना हो गया +1, है ना, 3n/2, ये कितना बचा 2a प्लस 4n में 1 गया तो कितना बचा 3n, और ये कितना बचा -1, ये कितना बचा डी, और ये क्या है जी, ये क्या है, ये तुम्हारा S3 है,
ये हो गया प्रूफ। जगह कम पड़ गई इसलिए नहीं लिखा है इसको, बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। चलो अपने पास जगह के कमी है क्या? कोई जगह कमी नहीं है। सो S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। तो ये क्या हो गया, है ना? तुम देखा, तुम अब तक मैं बता जात हूँ और मेहनत के परिणाम तब भेज निकली जब तुमने पढ़ा लिखा, और नहीं पढ़े लिखा तो मोर मेहनत के कुछ परिणाम नहीं निकला है। और सब तुम्हारे चुप पड़े, तू बन जाना हो कैसे करिया तेला, है ना? और तुम जतका मेहनत करिया उतना गन नहीं लिखे रहेगा। अरे चलो स्क्रीन शॉट ले लेवा, चाहता ले लेवा स्क्रीन शॉट है कर। ठीक है, चलो हो गई। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन का दिए है। मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट। Manufacturer of TV set produces 600 sets in the third year, 700 in the seventh year. Assuming the product increases uniformly by fixed number of year. Find, अलग अलग फाइंड करे पर कहे, अलग अलग फाइंड करना है जी। चलो सॉल्यूशन देखो, टीवी सेट क्या बोल रहा है, थर्ड ईयर में 600 सेट है और 700 जो है वो किसमें है, सेवेंथ ईयर में है। समझो सवाल को, रुको मैं पानी पीता हूँ, ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग ये पानी वानी पी लो। चलो ब्रेक हो गया, आप लोग पानी नहीं पी लिए, मैं भी पी लिया पानी। चलो देखते हैं क्या दिया है गिवन। ठीक है, मान लेता हूं कि ए और डी तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रहेगा। क्या दिया है, A3 इज इक्वल टू दिया है 600 एंड, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो गिवन, क्या लिखा है, प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर कितना, 600। प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर कितना, 700। ठीक है, चलो चलो इसको इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, तो क्या लिख सकते हो इसको, A3 इज इक्वल टू 600। ठीक है, एंड या और A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ठीक है, और क्या, एंड गिवन, एंड और क्या गिवन गिवन है, प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर कितना है, 700 है, और A7 इज इक्वल टू 700, या A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट तो कुछ इसमें है ही नहीं, है ना? नया कॉन्सेप्ट कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। माइनस 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 क्या होगा, कुछ कटेगा क्या, हाँ ये कटेगा। अब क्या बचेगा,
ये कितना बचेगा -4D, और ये कितना बचेगा -100। कितना हो जाएगा ये, D इज इक्वल टू -100 अपॉन -4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, माइनस माइनस कटा, अब क्या बच जाएगा ये, 4 एकम 25 चौक 100, D इज इक्वल टू 25। निकला, निकला ये D निकला क्या, यहाँ पे समझ में आया, D की वैल्यू 25, A+2D इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखोगे, देखो क्या है इक्वेशन 1 तुम्हारा, A+2D, इसको बॉक्स बना लो। ठीक है, बॉक्स बनाओ इसको, चलो है बॉक्स बनाओ, चलो आए आगे, देखे क्या क्या लिख रहे थे हम लोग यहाँ पे, अच्छा वैल्यू पुट कर रहे थे, क्या है A+2D इज इक्वल टू 600, और D की वैल्यू क्या है 25। क्या है A प्लस कितना है, A प्लस कितना है 2D, A+2D इज इक्वल टू 600। अब यहाँ पे क्या निकाले हैं, D की वैल्यू 25 निकाले हैं, D की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करो, A+2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, A+25 दूनी 50, और ये कितना 600, A इज इक्वल टू कितना 600 माइनस 50, A इज इक्वल टू कितना 550। ठीक है, अब देखो देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट ईयर, क्या आया, ए 500 आया, क्या लिखोगे, पहला पहला टोटल टीवी प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर आर 550। हुआ, ठीक है, दूसरा देखो, अरे कहाँ गया, दूसरा दूसरा क्या बोला है, द नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड इन द 9th ईयर, 9वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, A9 निकालना होगा आपको तो, है ना, क्या निकालना होगा आपको, क्या निकालना होगा भाई, A9 निकालना होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, दूसरा टीवी प्रोड्यूस्ड इन 9th ईयर, 9वें साल में टीवी प्रोडक्शन, क्या निकालोगे उसको, A9 निकालोगे, क्या होगा, A9 मतलब क्या होगा, A+8D होगा, A कितना निकला है 550 प्लस 8, D कितना निकला है 25, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 550, और 25 चौक 100, और 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा ये, A9 इज इक्वल टू 750। तो 9वें साल में कितना टीवी प्रोडक्शन होगा जी, तो नंबर कितना प्रोडक्शन होगा, टोटल टीवी प्रोड्यूस्ड इन 9th ईयर आर 750। आंसर, ठीक है, डब्बा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपको,
क्या दिया है? दिया है कि टोटल टी प्रोडक्शन इन द 7th ईयर, 7 साल में कितना टी प्रोडक्शन हुआ ये बोल रहा है ये। थर्ड, नाउ S7 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। 7th ईयर में कितना निकला है निकाल चुके हैं ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको तो। ठीक है, S7 इज इक्वल टू एन कितना दिया है? 7 दिया है, 7वें साल में पूछ रहा है। ए कितना दिया है? ए कितना है? 550 है, प्लस एल कितना दिया है? 7वें साल में कितना दिया है? 700। कितना हो गया ये? 7/2 इंटू 0, 5, 7, 5, 12, 2 1 कम, 2 छक्के 12, और कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 पंचे 35 की 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 हासिल आई 1, 76 42 और 1 43। S7 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन 7 ईयर, और यही आपका आंसर। थोड़ा लंबा है, देखो ये जितने सवाल बन रहे हैं थोड़ा नहीं बहुत लंबा है। आप इसको एक बार 2 बार रिवाइंड करके देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि बनेगा कैसे, है ना? ठीक है, समझ में आया क्या आप लोग को? आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखिए क्या है। ठीक है, क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain dates as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each successive day being rupees 50 more than the preceding day. How much money will the contractor have to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, देखो क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ना? बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन वी फाइंड अ पैटर्न दैट इज क्या? 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, सो A इज इक्वल टू 200, D इज इक्वल टू 50, क्यों? गिवन है, गिवन है 50, सब रुपीस में रहेगा ना, अभी रुपीस की नीड नहीं है अपने को, चाहो तो लगा सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा, है ना? ठीक है, चलो क्या बोल रहा है ये? हाँ, कितना पे करेगा वो 30 डे में, कितना पे करेगा? n इज इक्वल टू कितना? 30, एस 30 मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? S30 इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। एस 30 इज इक्वल टू 30/2, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 200 है, 200 है, प्लस एन कितना है? 30 माइनस 1, डी कितना है? 50। ठीक है, दो कैसे कटेगा ये? 2 1 जा 2 15 जा 2 15 में कटेगा ना ये? 15, 2 दूनी 400, प्लस ये कितना हो गया? 29 गुणा 50, 15, 400, प्लस ये 0, 5 नहीं 45 की 5 हासिल है 4, 5 दूनी 10, 4 14, 15, ये कितना हुआ? 4 4 8 गुणित 1850, ये होगा 15 शून्य शून्य, 15 पंचे 75 की 5 हासिल है 7, 15 पंचे 75, 15 छक्का 15 पंचे 75, 15 छक्का 27, नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना। एस 30 ऐसा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? स्टेटमेंट लिखोगे द कॉन्ट्रेक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750 फॉर हिज डिले द वर्क, कितना दे? 30 डे के लिए। ठीक है, ये निकालोगे। ठीक है, निकाल लोगे ना? कोई दिक्कत आता है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो चलो चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ such price is 10 rupees, then its preceding price, the value of each prices will be। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे सॉल्यूशन इसका? क्या होगा? क्या होगा सॉल्यूशन इसका? सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 प्राइजेस। टोटल नंबर ऑफ प्राइस, टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितना है? 7, मतलब n इज इक्वल टू 7 एंड एस एन इज इक्वल टू 700, या S7 इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 700। इफ price is rupees 10, then its preceding price, if each price is rupees 10 less than its preceding। अच्छा, पहले से 10 रुपए कम है बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे क्या? समझे? हो गया क्या? हाँ, हो गया। चलो अगला देखते हैं। अगला और क्या बोला है? डी कितना दिया है? डी कितना दिया है जी? डी कितना दिया है जी? क्या क्या दिया है? रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, पहले से 10 कम है बोल रहा है। मतलब पहला अगर 100 है तो एक है 90 है, तो 90 माइनस 100 करो, कितना आएगा? ये -10 आएगा ना। डी कितना आया? -10 आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस विल बी, ऐसा बोला है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना दिया है?
एस एन दिया है 700, एन कितना दिया है 7/2, ठीक है 2, ए नहीं पता, एन कितना है 7 -1, डी कितना है -10, ठीक है। सेवन हंड्रेड, ये कितना होगा 7/2, है ना, ये कितना होगा, ये चलो इसको इधर ले आओ, ये कितना होगा 700 इंटू 2/7, ये कितना हुआ 2a प्लस 2a माइनस 60 हो जाएगा, ये 7 में 1 गया तो 6 और 10, 10 के 60, ठीक है। अब कितना होगा ये कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, ये 7 बन जा, ये 700, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 100 दूनी 200, और ये कितना हुआ 2a माइनस 60, कितना हुआ ये 200 प्लस 60 बराबर 2a, तो कितना हो जाएगा ये 260 बराबर 2a, या 260/2 बराबर a, कैसे कटेगा ये 2 एकम 2 ग्राम, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 130, a इज इक्वल टू 130 मिला है और d की वैल्यू कितनी है -10 है, तो इसको आप निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो, कैसा निकालोगे, सो द प्राइजेस, सो द प्राइजेस A1 इज इक्वल टू 130, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, आप इसको पूरा लिखना है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप इसको पूरा ध्यान से लिखना, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये कितना हुआ 110, A4 कितना हुआ A प्लस 3D 100, A5 कितना होगा A प्लस 4D 90, A6 कितना होगा A प्लस 5D 80, और A7 कितना होगा A प्लस 6D 70, और ये सब आपके आंसर हैं, ये सब आपका आंसर है, इसको बना लो आप बॉक्स में पैक कर लो, ये पूरा आप कर लो बॉक्स में पैक, ये पूरा पूरा आपका आंसर होगा। समझे क्या, समझ में आया क्या, आसान तो है यार, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, आया समझे, चलो 2 क्वेश्चन और यार, लेट मत करो, हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, आगे देखो, हमको क्या दिया हुआ है 200 locks are stacked in the following manner, 20 locks in the bottom, 19 in the next row, 18 in the 18 in the next row and so on, फिगर दे रखा है, find out how many rows are the locks, how many rows are 200 locks placed and how many locks are on the top, क्या लिखा, find out in how many rows are the, क्वेश्चन एक बार देख लो मैं, अच्छा देखो क्या बोला है कि ये हाउ मेनी रोज एन फाइंड करने बोल रहा है, 200 लॉक को रखने के लिए कितना एन कितना स्टेक लगना पड़ेगा, और हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, ऊपर में कितना रो आएगा, ऊपर रो में कितना नंबर आएगा, ये पूछ रहा है। इजी है यार सब, देखो सॉल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग the question we get
वी गेट, क्या गेट, क्या गेट, क्या गेट, ए इज इक्वल टू कितना, A1 इज इक्वल, वी गेट अ पैटर्न ऑफ AP in which A is equal to, A is equal to 20, B is equal to 19 minus, सॉरी, हाँ, B is equal to 19 माइनस 20 मतलब -1, यही होगा, है ना। और क्या दे दिया है हमको, एस एन दे दिया है, टोटल कितना होगा बोल रहा है, 200 होगा बोल रहा है, एन नहीं पता बोल रहा है ना, और ए भी नहीं पता बोल रहा है, और ए एन भी नहीं पता बोल रहा है, और ए एन भी नहीं पता बोल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, बताओ बताओ क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्व करना पड़ेगा क्या, चलो करते हैं, करते हैं। क्या क्या यूज होगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा, फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल यूज करोगे क्या, नहीं ये मत यूज करो, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो 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 सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है भाई, चलो 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 चलो, ज्यादा वेट नहीं करते हैं ना हो। एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मैं दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार लिखना। एस एन इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 200 है, एन क्या दिया है, एन नहीं पता मेरे को, एन नहीं पता तो नहीं पता, कैसे करेंगे नहीं पता तो, ए प्लस एल, एन नहीं पता, ठीक है, ए कितना दिया है, ए कितना दिया है आपको, ए 20 दिया है, 20 दिया है, n-1, डी कितना दिया है, डी दिया है आपका -1, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, ये हो गया 400, ये हो गया n, 20 दूनी 40, ये कितना होगा माइनस, ये कितना हो गया n, और ये +1, ठीक है, कितना हो गया ये 400, और ये कितना हुआ n, ये कितना हुआ 41, और ये -n, ऐसा, और कितना हो जाएगा ये 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, है ना, सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ, क्या होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब चलो सॉल्व करो इसको, क्या मेथड सॉल्व करोगे, ये आ गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, सॉल्व करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना आ गया, 400 को सॉल्व करो, 400 कितना होगा ये, 400 का हो गया 2 दूनी 4, 200, 250, 225, 5 5 5 5 25, दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 25 16 41 आता है, क्या आएगा 25 और 16 आएगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n, ठीक है, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0,
n इज इक्वल टू n माइनस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये n माइनस 25 और क्या हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये नाउ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16। तो इसका आंसर क्या आ सकता है n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया यहाँ तक? n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25 दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? 16 और 25 हो सकते हैं बोला है, लेकिन 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 क्या, फिर क्या निकालने बोला है? टॉप रो में कितना है बोला है ना? टॉप रो में कितना है बोला है? चलो, टॉप रो मतलब कितना, 25 में कितना है बोला है ये? ठीक है, ए 25 निकालो। दो हो गया। हाँ, थोड़ा देखो 2 मिनट यार। चलो स्टार्ट करें, देखें क्या बोला। n बराबर 25 और n बराबर 16 दोनों में वैल्यू निकालते हैं, दोनों में हम लोग निकालते हैं आंसर अपना। नाउ इफ n इज इक्वल टू 25 देन a 25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए 25 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 20 है। ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 20 माइनस 25 माइनस कितना हो गया? 24। और डी कितना है? डी कितना? -1 है। कितना हुआ? -1। ए की वैल्यू 25 और ये 20 माइनस 24 और ये कितना हुआ? -4। ए 25। तो क्या देखने को मिलेगा? ए की वैल्यू 25, ए की वैल्यू अगर 25 रखने पर हमको जो स्टेक में जो स्टेक अगर जो जमा हुआ है, ये जमा हुआ है ना, ये लकड़ी जो जमा हुआ है, ये कभी भी -4 हो सकता है क्या? -4 नहीं हो सकता, इसलिए ए 25 को हम लोग आंसर नहीं लेंगे। ए 25 इज इक्वल टू -4 इज अ नेगेटिव नंबर, so n is equal to 25 is not the correct value। करेक्ट वैल्यू। ठीक ठीक, तो ए 25 क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा। इफ n इज इक्वल टू 25 और क्या निकला है? 16। if n is equal to 16 then a 16 is equal to a plus 15d इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ए 16। तो कितना आएगा लास्ट रो में? कितना आएगा? चलो यहाँ पे इंप्लाइज लगाओ। सो इन द लास्ट
रो, number of stake is 5 and total 16 rows are there। यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। चलो एक फाइनल क्वेश्चन और हमारा बच जाता है, जो कि है आपका आलू दौड़, है ना। क्या करती है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला जो आलू रखा हुआ है ना, ये जो पहला आलू रखा हुआ है, ये जो है, ये जो पहला आलू रखा हुआ है ये वाला, ये यहां से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। अदर पोटैटो 3 मीटर अपार्ट, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फोटो में दिया हुआ है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू द पिक the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance of the competitor has to run? ठीक है, देखो यहां तक जाने के लिए एक बार यहां तक गया, ये आलू को पकड़ी, पहले यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, कितना हुआ, 5 बार 5 गया और 5 आया। अब दूसरा, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बोल रहा है, 3 है बोल रही है ना, 3 है बोल रहा है ना। क्या देगा वो, तो 5 और 3 8। अब क्या होगा, पहले बार में कितना गई होगी वो, पहले बार में कितना गई होगी, 3। पहले बार में कितना गया होगा, 5 गुणित 2 प्लस दूसरे बार में 5 प्लस 3 गुणित 2 होगा ना। चलो ये क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, बुक में हिंट दे रखा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और अगर आप लोग का कमेंट मेरे को आता है, तो मैं इसका इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोग के लिए मैं भेज दूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल में उनको भेज दूंगा, जितने लोग बताएं, जितने लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो, मैं उतने लोग को इसका क्वेश्चन भेज दूंगा। या अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके क्या बोलते हैं आपका कमेंट्स ज्यादा आए तो मैं इसको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से मैं आपको इसका क्या करूंगा, इसको जो आपको भेज दूंगा, बना दूंगा इसका वीडियो और उसको अपलोड कर दूंगा वहां पे इंडिविजुअल इसी क्वेश्चन के लिए। हमारे चैनल को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से है, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बेहतर कंटेंट चाहिए, समीक्षा एजुकेशन हब को फॉलो कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर नवीन, मेरा नाम है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ और नए ट्रिक के साथ। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।